बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन और इस वक्त मैं बल्दिस्तान का खूबसूरत एरिया और शिगर में मौजूद हूं और शिगर फोर्ट के बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूं। आज हम आप लोगों को शिगर फोर्ट का विजिट करवाना चाहेंगे, चले हमारे साथ। और जब आप फोर्ट के मेन गेट से इंटर होते हैं तो आपकी लेफ्ट साइड में यह खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ बैठने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। उसके अलावा यहाँ ये जितने भी यहाँ दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये सारे दरख्त फलदार दरख्त हैं। इसमें खुबानी है, सेब है, बादाम है और उसके अलावा चेरी भी यहाँ बड़ी तादाद में पाई जाती है। तो आप जब भी अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ यहाँ जब भी आते हैं तो इस गार्डन में यहाँ बैठकर अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, ये फ्रेश फ्रूट के साथ शिगर का इस खूबसूरत मौसम को भी खूब एंजॉय कर सकते हैं। और इस वक्त हम फोर्ट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पुराने वक्तों में इसे इतनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। और इस फोर्ट के हवाले से मैं कुछ बताता चलूं कि इस फोर्ट को बल्ती लैंग्वेज में फोंकर कहा जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस फोर्ट का जो फर्स्ट फ्लोर है वो एक चट्टान के ऊपर बनाया गया है। तो फोंग बल्ती लैंग्वेज में पत्थर को कहा जाता है, बहुत बड़े पत्थर को यानी चट्टान को, उसके ऊपर बनाया गया है, इसलिए इस फोर्ट को फोंकर कहा जाता है। और ये जो फोर्ट है ये 1634 में बनाया गया है। मज़ीद इसकी तारीख के हवाले से यहाँ इस फोर्ट में जो एक तर्जुमान होते हैं उनसे ही जानते हैं कि इसकी मज़ीद तारीख क्या है। और इस वक्त हमारे साथ इस फोर्ट के जो गाइड हैं एजाज भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच एजाज। अच्छा एजाज, कुछ हिस्ट्री तो मैंने भी अपने नाजरीन को बताने की कोशिश की है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस फोर्ट की मुकम्मल हिस्ट्री आप थोड़ा हमें बताएं। जी तो बिल्कुल सर। बेसिकली सर हमारी लोकल लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं फोंखर। फोंग कहते हैं बिग रॉक को, खर मीन्स पोर्ट आर पैलेस, क्योंकि सर इसकी फर्स्ट पोर्शन जो है इस रॉक के ऊपर बनी हुई है, इसलिए हम इसको फोंखर कहते हैं। तो सर इसकी बुनियाद रखी गई थी 1634 में, 1634 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। राजा हसन खान अमाचा जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। हसन खान अमाचा, बिल्कुल। तो अभी भी उनकी जो जनरेशन है 34 जनरेशन चली, अभी भी चल रहे हैं, यहाँ पर होते हैं। तो फिर वक्त के साथ साथ जो है इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। तो रिसेंटली हमारे राजा साहब है, राजा मोहम्मद आज़म खान साहब, उन्होंने ये लोकल कम्युनिटी को डोनेट किया था। तो इसके जितने भी इनकम आते हैं इसमें से 20% राजा साहब को जाता है, 20% हमारे लोकल कम्युनिटी को जाते हैं, ओनली 1% सरीना को जाते हैं, क्योंकि 1999 में इसकी रिहेबिटेशन शुरू हो गई थी। और 2004 में जब ये कंप्लीट हुआ तो एज अ कल्चर होटल के तौर पर सरीना इसको मैनेज कर रहा है। तो इसमें ओनली 1% सरीना को इसलिए जाते हैं कि इसकी रेनोवेशन के लिए 10% आगा खान फाउंडेशन को जाता है, 10% हमारे स्कर्दू की कम्युनिटी को भी जाते हैं, बाकी जो 20% जो है वो TMF के थ्रू, आगा खान फाउंडेशन के थ्रू ये हमारे लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो इसकी मेजर जो फाइनेंशियल सपोर्ट की हैं तो गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे ने की है। ठीक है। हाँ जी, जब ये कंप्लीट हुआ उसके बाद जो फाइनेंशियल सपोर्ट किए हैं गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी, स्पेन, अमेरिकन एक्सप्रेस, तो उन्होंने $1.4 मिलियन जो है इसके ऊपर इन्वेस्ट किए गए। तकरीबन पाकिस्तानी 14 करोड़ रुपए जो हैं इसके ऊपर, इसको रिस्टोर करने में लग गए हैं सर। और अब हम राजा साहब के जो फैमिली किचन था उसका विज़िट करते हैं और देखते हैं कि फैमिली किचन में क्या इंतज़ाम थे उस वक़्त। ये जो बिल्डिंग है ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, हिस्ट्री में बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो 200-300 साल पुरानी चीज़ें हैं।
और इस वक्त हम राजा साहब के दरबार में मौजूद हैं। ये वो दरबार है जहाँ राजा साहब बैठकर फैसले करते थे अपने सल्तनत के हवाले से। राजा साहब का जो दरबार है उसके साथ ही यहाँ छोटा सा एक कमरा बनाया गया है, और इस कमरे में आप देख सकते हैं कि यहाँ उस वक़्त के तकरीबन 200 साल पुराने यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ये बल्ती लैंग्वेज में कुछ इस्लामी पोइट्रीज लिखे गए हैं, और इसमें ये जो हैं खानकाह मौला शिगर जो है ये साथ ही यहाँ एक मस्जिद है 500 साल पुरानी, उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। और उसके अलावा ये भी फ़ारसी ज़बान में एक लेटर लिखा हुआ है। तो जो पुराने वक्तों में जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको सेव रखने के लिए, उनको महफूज रखने के लिए यहाँ बेहतरीन सा एक सिस्टम किया गया है, शीशा लगाया गया है ताकि ये नुकसान ना हो सकें। और राजा साहब के दरबार के बाहर ही दूसरा जो मंजिल है वहीं एक खूबसूरत सी यहाँ मस्जिद भी उस वक्त बनाई गई है। यह मस्जिद भी तकरीबन 400 साल पुरानी है। और उसके अलावा आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं रूम हैं, यहाँ राजा साहब के जो मेहमान आते थे वो यहीं स्टे करते थे, और ख़ुद राजा साहब भी यहीं रहते थे। हालांकि अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 4 मंजिल है, लेकिन ये अंदर से 2 मंजिल है। ऊंची इमारतें बनाई जाती थी ताकि किसी वक्त भी दुश्मन के किसी भी ख़तरे से बर वक्त निपटा जा सकें, इसलिए जो अक्सर यहाँ फोर्ट बनाए जाते थे उसको ऊंचा बनाए जाते थे। और इस वक्त हम बारादरी में पहुंच चुके हैं, और बारादरी का ये दरवाज़ा है, और यहाँ से इंटर होते थे राजा साहब और दीगर जो मेहमान थे। इसके साथ ही आप बैक साइड में देख सकते हैं एक चिनार का बहुत बड़ा एक दरख्त है। इसकी एज 400 साल मुकम्मल हो चुकी है, और एक चिनार के दरख्त की औसतन जो एज है वो 1000 साल है। 300 साल जब पे चिनार के दरख्त को मुकम्मल होते हैं तो इसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस की वजह से आग लग जाती है, लेकिन उस आग को बुझाया जाता है। इस वक्त भी बहुत बड़ा ये चिनार का दरख्त है, और इसके अंदर से बहुत बड़ा एक होल बना हुआ है, और अंदर से ये बिल्कुल खाली है। तकरीबन 700 साल तक ये बिल्कुल दरख्त जो है इसके अंदर एक जवानी मौजूद होती है, और 700 साल के बाद फिर बुढ़ापे के असरात इसमें ज़ाहिर होते हैं। और अब जो हैं हम बारादरी के अंदर तो मौजूद हैं, लेकिन उस जगह में जाएंगे जहां राजा साहब और अपने दीगर जो वज़रा थे उनके साथ बैठते थे, और सामने म्यूज़िकल शो का अहतमाम किया जाता था। जब राजा साहब पोलो खेल के आते थे और रिलैक्स होते थे उस जगह पर हम चले जाते हैं अभी। और बारादरी का ये वो पोर्शन है जहां राजा साहब अपनी फैमिली के साथ यहाँ रिलैक्स होते थे और इस खूबसूरत मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते थे। उसके अलावा जब राजा साहब पे पोलो मैच के बाद आते थे थक कर, तो अपने वज़रा के साथ यहाँ बैठते थे, और फिर इसके सामने ये जो लान है यहाँ पर म्यूज़िकल शो का बाकायदा तौर पर एहतमाम किया जाता था, और वो यहाँ आकर म्यूज़िक को एंजॉय करते थे। बड़ी तादाद में यहाँ लोग आते थे, खासकर जो पोलो खेलने के बाद थे, जितने भी घुड़सवार होते थे वो यहीं आते थे। उसके अलावा आवाम की भी एक बड़ी तादाद यहाँ आती थी, और इस लान में यहाँ बैठते थे और म्यूज़िक एंजॉय किया जाता था। और राजा साहब भी यहाँ खूब म्यूज़िक से, लोकल जो म्यूज़िक होती थी बल्ती लैंग्वेज में, उससे महसूस होने के बाद फिर यहाँ से अपने महल के अंदर चले जाते थे।
शिखर फोर्ट के हवाले से एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री आपके सामने पेश करने की हमने भरपूर कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो हमारे एहसास न्यूज़ के ऑफिशियल पेज को लाइक करना न भूलिए और साथ साथ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन और कैमरा टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद।